नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना पर काबू पाने को लेकर झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। इसके तहत हर शनिवार को वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है। लगातार तीसरी बार रविवार को दवा व अस्पताल छोड़कर सभी दुकानें बंद रहे, इसलिए घर पर ही रहें तो बेहतर होगा। बाहर निकलने पर पुलिस पकड़ सकती है। वीकेंड लॉकडाउन में शनिवार को शाम 4 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक राशन सब्जी समेत सभी दुकानों को बंद रखा गया है। सिर्फ पेट्रोल पंप और होटल रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, जिन्हें बस पार्सल करने की अनुमति है। होटल रेस्टोरेंट में बैठाकर नाश्ता भोजन कराने पर पाबंदी लगी हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए 38 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन का असर कोयलांचल की सड़कों पर सुबह से ही देखने को मिला। इक्का दुक्का गाड़ियों को छोड़कर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। धनबाद की सभी प्रमुख बाजारें बंद हैं। वीकेंड लॉकडाउन का असर झरिया में भी देखने को मिला। वैसी आवश्यक वस्तुएं जिनके दुकानों को सरकार ने खोलने की छूट दी, उन सब को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां भी नहीं दिखी। वहीं आम जनता का कहना है कि अगर कोरोना से जीत हासिल करना है तो सरकार के लॉकडाउन के निर्णय का समर्थन करना चाहिए। जस्ट मैं अभी दवा लेने निकला था, लेकिन यहाँ पे पब्लिक लोगों का देख रहा हूँ कि कोरोना के प्रति खुद से ही स्वतः से ही आदमी अपने से दुकानों को बंद रखा है। ये कोरोना को चेन को तोड़ने के लिए बहुत ही सही है और सरकार की तरफ से ये पहल भी है और पब्लिक लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं और स्वतः से ही आदमी घर पे ही आदमी पड़े हुए हैं। झारखंड में तीसरी लहर को देखते हुए धनबाद सहित सभी जिलों में टीकाकरण अभियान तेज करने के निर्देश मुख्यालय ने दिए हैं। इसे देखते हुए टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। जिला टीकाकरण विभाग की माने तो धनबाद में अब तक 4,80,243 लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाया गया है। हालांकि यह लक्ष्य प्रतिदिन 80 से 90% के आसपास ही चल रहा है। अमेरिकी लेखक हेलेन केयर के जन्मदिन पर झरिया के स्पेशल एजुकेटर इकलाक अहमद ने दिव्यांग बच्चों को ब्रेल और एजुकेशन किट देकर हेलेन केयर के जीवन की सफलता की कहानी बताई। इकलाक अहमद ने कहा कि हेलेन केलर अक्सर कहा करती थी, आंखें होते हुए ना देख पाना दृष्टिहीन होने से कहीं ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हेलेन केलर अंधेरे से शुरू हुई कहानी जो हमेशा के लिए उम्मीद का उजाला बन गई। हेलेन केलर ने यह सिद्ध कर दिखाया था कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने और खेलने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। हेलन केयर का जन्मदिन है। हेलन केयर एक अमेरिका की बहुत बड़ी राजनीतिक ये थी और लेखिका थी, जो जन्म से नहीं, जन्म के कुछ वर्षों के बाद उन्हें बुखार आया। उसके बाद वो उनकी आँख चली गई, सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई। उसके बाद भी उन्होंने ठाना और पढ़ के दिखाया और वो ग्रेजुएट हुई और उन्हीं की जन्मदिन को मना रहे हैं और इन जैसों के लिए प्रेरणादायक है। वो हमेशा ही कहती थी, दृष्टि होना माने अक्षमता नहीं है। दृष्टि होते हुए भी जो लोग कोशिश नहीं करते हैं वो अक्षमता है। झरिया के एमओसीपी बंगाली कोठी में 17 वर्षीय मैट्रिक की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के पिता जीतू रवानी ने बताया कि वह अपनी पत्नी संतोषी देवी के साथ सुबह में काम के लिए बेलगड़िया टाउनशिप गए थे। सुबह 11 बजे उनकी 3 बेटी आरती, राजनंदनी व लक्ष्मी स्नान करने के लिए बगल के तालाब में गए थे। तीनों बहन लौटकर जब घर पहुंची तो देखा कि उनकी बड़ी बहन छत के लोहे की रेलिंग में साड़ी को फांसी बनाकर लटकी हुई हैं, जिसके बाद आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जीतू रवानी ने बताया कि पुत्री का विवाह झरिया के बनियाहिर में तय हो गया था। अक्टूबर में शादी होने वाली थी। छात्रा केसी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। सूचना पाकर तीसरा पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई आशीष यादव और
एसआई निर्मल बरजू ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। खबर किया घर पे अकेले थी। अकेले थे यार, 3-4 गो बच्ची बेटी लोग के गए तो पोखर था खदान बगल में, कपड़ा उठा लेके घर में जब अकेले देखी तब कैसे लगा? वो बच्चा था वही साथ देखा है कोई तरह का कोई विवाद हुई थी क्या? ना, वो सब प्रभावित। धनबाद के भूली मोड़ रेलवे लाइन के पास जावेद और दीपक के लोहा गोदाम में आरपीएफ ने छापेमारी की है, जहां से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोगों को रेलवे ट्रेन में लगे बेसिन के साथ पकड़ा गया है, जिसके बाद गोदाम संचालक को भी आरपीएफ की टीम पूछताछ के लिए ले गई है। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर KN सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान रेल का बेसिन बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। एक फ्यूज पकड़ाया है 2 वाश बेसिन के साथ। तो बोला कि हम कुछ वाश बेसिन राजू नामक कबाड़ी व्यक्ति, जिसका जितेंद्र भी नाम है, उसी के हम लोग बेचे। तो हम लोग थाना को मौखिक सूचना देते हुए आए हैं, तो देखें कि उनके कबाड़ी दुकान से कुछ रेलवे का वाश बेसिन बरामद हुआ। बाकी जांच पड़ताल के बाद आपको। झरिया पुलिस ने आज गश्ती के दौरान एक बालू लदे 407 को पकड़ा है। एसआई RK सिंह ने कहा कि गाड़ियों में बालू लोड है और दोनों गाड़ी का चालान में गाड़ी संख्या अंकित नहीं है, इसलिए इन्हें पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि चालक को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। शनिवार की देर रात धनबाद के हीरापुर मास्टरपाड़ा के एक मकान में ग्रिल का ताला तोड़कर 4 लाख के जेवरात की चोरी का मामला सामने आया है। गृहस्वामी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि वह लोग दिल्ली में रहते हैं। यहां पर मकान किराए पर दे रखा है, जिसमें दिलीप पांडे पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। उन्हें शक है कि उनके घर में चोरी की घटना को किराएदार नहीं अंजाम दिया है, क्योंकि वह लोग बीते कई वर्षों से उसे घर खाली करने को कह रहे थे। उनके किराएदार दिलीप पांडे का चरित्र संदिग्ध है। इस संबंध में गृहस्वामी ने आज सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं किराएदार दिलीप पांडे ने बताया कि चोरी की सूचना उन्होंने ही मकान मालिक और धनबाद पुलिस को दी है। उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। पुलिस निष्पक्ष जांच करे। तो चोरी नहीं किया हूँ, मेरे घर में ही तो चोरी हुआ है। मकान मालिक जो ऐप लगाए, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। मैं तो विनोद बिहारी महतो के यहाँ रहता हूँ। वहीं रात में वहाँ CC कैमरा फुटेज है, चेक किया जाए, मेरा मोबाइल लोकेशन सब कुछ। मैं तो वहीं रहता हूँ, यहाँ घर पे आई नहीं। सुबह में हमको पता चला फ़ोन के माध्यम से, पड़ोसी के द्वारा। तो मैंने मकान मालिक को फ़ोन किया, थाना को फ़ोन किया। उसके बाद ये लोग अपना सारे विचार करके क्या मकान खाली करने के लिए कह रहे थे। हम बोले थे 30 जून को खाली कर देंगे। उससे पहले ऐसी हादसा हुई। अब क्या उनके मन में वो तो मैं नहीं बता सकता। लगा दिया तो आज सुबह हमें खबर मिला कि घर पे चोरी हो गई है। हम जब गए तो घर के ग्रिल को तोड़ा हुआ था, थोड़ा सा गैप दिया था। घर के अंदर के सारे टोटल मिला के 8 ताले और 6 लॉकर तोड़ दिए गए थे हमारे। और सारा हम सामान लेके तितर बितर कर दिया गया था। सारे गहने वगैरह सब लेके चला गया है और उसमें अराउंड 6-7 हज़ार रुपये कैश भी हमने रखा हुआ था। टोटल कितने की होगी चोरी? टोटल हमारे गहने की कीमत होगी 3.5-4 लाख रुपये। 3.5-4 लाख रुपये। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले अभिनव कुमार ने धनबाद थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए किराएदार पर आरोप लगाया है कि वह घर खाली करने में आनाकानी कर रहा है, जबकि किराएदार उक्त घर से दवा के कई संदिग्ध कार्यों को अंजाम दे रहा है। शिकायतकर्ता अभिनव कुमार का कहना है कि किराएदार राजन कुमार सिंह उनके घर में किराए पर रहते हैं। वह पिछले कई वर्षों से किराया भी नहीं दे रहे हैं। दवाई व्यवसायी ने वर्ष 2017 में अपने कर्मचारी को रहने के लिए उनसे हाउसिंग कॉलोनी स्थित मकान किराए पर लिया था, जिसके बाद वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन की वजह से उसका दवा दुकान बंद हो गया, जिसके बाद वह दुकान के सारे सामान को मकान में रख दिया है। अब उसी घर से दवा का अवैध कारोबार करता है। इस बीच वह मकान का किराया भुगतान भी नहीं कर रहा है, जिससे शिकायतकर्ता को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभिनव कुमार ने धनबाद पुलिस से गुहार लगाई है कि उनके मकान को खाली कराया जाए और उसका बकाया किराया भी दिलाया जाए।
है रेंट देता है और नहीं खाली कर रहा है। कौन है ये? ये पहले ये बजाज नहीं, बालाजी इंटरप्राइज करके सिटी सेंटर में 105 नंबर में इसका दवा का दुकान था। हाँ अपना स्टाफ को रहने के लिए मेरा घर रेंट में लिया, जी जी। और उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद ये अपना उसका दुकान वहाँ बंद हो गया। अपना सारा दुकान का सामान मेरे घर में घुसा दिया जी। दवा का। अब हम इसको खाली करने को बोलते हैं तो कुछ हटाया, अब खाली करने को नहीं मानता है कि हम नहीं खाली करेंगे। 8 महीना का रेंट है, पेमेंट ही नहीं किया है। हाँ 8 महीना का रेंट से पेमेंट नहीं किया है। कितना बाकी है? 77,000 रुपये। क्या नाम है उसका? बीती रात झुंड से बिछुड़े एक हाथी ने तोपचांची प्रखंड के जरवाडी और अमलखोरी में जमकर उत्पात मचाया है। हाथी ने खेतों में लगे मक्का, सब्जी समेत कई फसलों को रौंद दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वो रात में जब हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो देखा कि हाथी घरों को ध्वस्त करने में लगा है, जबकि कई फसलों को भी बर्बाद कर चुका था। इस बीच हाथी अमलखोरी के मोहम्मद खलील, सईदा खातून, मुस्तफ़ा, शिव कुमार समेत आधा दर्जन लोगों के बाउंड्री वाल तोड़ते हुए बेलाटाड़ की ओर निकल गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हाथी काफ़ी विशाल था और बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे। हाथी के दहशत से पूरी रात ग्रामीण सो नहीं पाए। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। सांसद प्रतिनिधि रामकिशोर ने हाथी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मांग की है। तोपचांची के माडा बंगला में लाखों की लागत से बने विवाह मंडप को आज तक जनता को नहीं सौंपा गया है और ना ही उसमें शादी का कोई काम हुआ है, जिसके कारण अब यह विवाह मंडप पिछले 1 वर्षों में खंडहर का रूप लेते जा रहा है। इसके गेट के सामने कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। इस सड़क से आने जाने वाले लोग मुंह पर रुमाल रखकर गुजरते हैं। साथ ही कचड़े के अंबार के कारण आसपास के लोगों को अनचाही बीमारियों का डर भी सता रहा है। के कार्यकाल में ये बना हुआ है और ये बनने के बाद अभी तक ये माडा ने किसी को भी हैंडओवर नहीं दिया है और ये अभी तक चालू भी नहीं हुई। हालांकि इसका काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल कचरे का ढेर यहाँ पे बाहर में भी आप देखिएगा तो कचरे का ढेर पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ की अगल बगल की आबादी को भी ये प्रभावित कर रही है, लोग बीमार भी हो रहे हैं। इससे पूर्व भी मैंने कई बार मौखिक शिकायत भी की है इसकी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। एक बार तो मैंने स्वयं से ही इसको कचरे को मैंने साफ़ करवाया था, उसके बाद फिर ये कचरा फिर जमा हो गया। और मैं इस प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ये विवाह मंडप जल्द से जल्द चालू हो, माडा इसकी ओर ध्यान दे। किशोर मेहता तोपचांची पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। मैं आज तोपचांची के चौक से गोमो जाने की जो रास्ता है, गोमो रोड, ठीक चौक से थोड़ा सा आगे माडा का बहुत पुराना ऑफिस था, उसको तोड़ करके किसी मत के माध्यम से वहाँ विवाह मंडप का निर्माण आज से 1 साल पहले कराया गया था, लेकिन अभी तक हैंड ओवर भी नहीं हो पाया है। और वो विवाह मंडप में आज तक किसी प्रकार का वहाँ विवाह का कार्यक्रम नहीं किया गया है, अभी खंडहर का रूप में ही पड़ा हुआ है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल स्टेशन के पास NH 32 पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेलर और ऑटो के बीच हुई टक्कर में ऑटो सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चारों घायलों का MGM अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद करीब 1 घंटे के लिए सड़क जाम रहा। रानीगंज में CPIM ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर आज प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार और ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि दोनों ही सरकार नाकारा है। CPIM के नेता हेमंत प्रभाकर ने कहा कि TMC के नेता धांधली कर रहे हैं। अमीर लोग के साथ साठगांठ कर उनको वैक्सीन दिया जा रहा है और गरीबों को लाइन में खड़ा रखा जा रहा है।
তিনি ছিলেন, তিনি দেখলাম কালকে রিক্সা টানছে। কথা কি ছিল? কথা ছিল রাজ্যের মজুরদের, রাজ্যের মানুষের बैंक अकाउंट में 7,500 देवा। बात था 10 किलो करके अनाज राशन में सभी को घर घर पहुंचाया जाए। वैक्सीन में घोड़ा है हमारा यहाँ का तृणमूल का सांसद, वो उनके माध्यम से ये घोटाला कांड सामने आया है। सोमवार को पूरा राज्य में प्रतिवाद होगा। बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने नूनी मोड़ से कन्यापुर होते हुए जनार्दन तालाब तक स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया। विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की 3 विशेष जरूरतें हैं, जिनमें सड़क, स्ट्रीट लाइट और पेयजल शामिल है। मैं सभी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा हूं। क्षेत्र के सभी विकास कार्यों को एक एक करके शुरू किया जाएगा। আমাদের এই যে নুনি মোড় থেকে যেটা এতটা যাচ্ছে একদম বাইপাসে নিয়েছে, এই রাস্তায় আশেপাশে গ্রামের সবার তো আজকে আমরা এই নুনি মোড় থেকে তেঁতুলিয়া কন্যাপুরের নতুন যে এটা হচ্ছে সেখান পর্যন্ত আমরা করেছি। এর সাথে আছে জনার্দন সাহের আছে, দুটো একসাথে আছে। कितना का बजट का ही था? বাজেট 8 থেকে হয়েছে। जिला प्रशासन के नोटिस को अंगूठा दिखाकर सड़क पर अवैध रूप से डंपर पार्किंग चल रही है। बता दें, कुल्टी के NH2 पर लंबी कतारों के साथ दोनों तरफ डंपरों की पार्किंग की जा रही है। दामगोड़िया कोयला रेल साइडिंग से कोयला डंपर से लोड होकर मैथम थर्मल पावर प्रोजेक्ट को जाती है, जिससे यहां सैकड़ों डंपर 24 घंटे लगे रहते हैं। जबकि बताया जा रहा है कि कुल्टी यातायात पुलिस ने सड़क पर डंपर पार्किंग को बंद करने के लिए भी नोटिस जारी किया था, लेकिन सड़क पर पार्किंग बंद नहीं हुई। খুব খারাপভাবে দেখছি এটাকে। দীর্ঘদিন ধরে কুল্টি প্রশাসনকে, ট্রাফিক প্রশাসনকে বারবার বলা সত্ত্বেও MTL এর যে এখানে সাইডিং আছে সেই সাইডিং থেকে র্যাক আনলোডিং হয় এবং এখান থেকে হাইবার লোডিং হয়ে পাওয়ার প্ল্যান্টে যায়। সেটা যেতে পারে, তাতে কোনো আমাদের আপত্তি নেই। আপত্তিটা হচ্ছে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ন্যাশনাল হাইওয়ে যে কর্ড রোড আছে সেই রোডটাকে ব্লক করে রোডের উপরে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর কয়লাটাকে লোডিং করা হচ্ছে, डंपिंग करा होता है, आँख में पड़ता है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है। और ये आज का नहीं, ये बहुत दिन से कंटिन्यू ऐसे ही रहता। बस बरसात के मौसम में ये ठीक रहता, अभी कंटिन्यू इसी तरह डस्ट रहता है। हाँ, ये जो साइडिंग का ये जो कोयला का डस्ट है, कभी कभी तो इधर से ही उड़ के आता है, आँख में पड़ता है, बिना हेलमेट का दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में। रेड वॉलंटियर्स ने आज सालानपुर के लेफ्ट बैंक DVC हिल यू क्लब में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जहां स्वास्थ्य जांच के साथ साथ लोगों को मुफ्त दवाइयां भी दी गई। शिविर में डॉक्टर जयशंकर साहा, डॉक्टर आरकी सरकार और डॉक्टर संचन मुखर्जी और डॉक्टर KN महतो मौजूद थे। रेड वॉलंटियर्स सिप्रा मुखर्जी ने कहा कि CPM पार्टी शुरू से गरीब लोगों की सहायता को खड़ी रही है, इसलिए इस कोरोना महामारी में रेड वॉलंटियर्स जिस तरह से काम कर रही है वह काबिले तारीफ है। এই করোনা পরিস্থিতিতে যা অবস্থা আর কি, সেই অবস্থাকে দেখে আমরা সারা ব্লক জুড়ে করোনার পেশেন্টদেরকে ওষুধ পৌঁছানো, তাদের খাবার পৌঁছানো, যে মানুষরা আজকে লকডাউনে খেতে পাচ্ছে না তাদেরকে খাবার দেওয়া, সেই উদ্যোগ মানে আমাদের রেড ভলেন্টিয়ার্সরা তো করছেই। তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে মানে প্রচুর মানুষ লকডাউনে এমন ফেসে আছে, তারা ডাক্তারকে দেখাতে পারছে না। এরকম বিবেচনা করে আমরা আজকে এখানে বিনামূল্যে একটা স্বাস্থ্য শিবির এখানে আমরা সংগঠিত করেছি। आसनसोल के BNR मोड़ स्थित रविंद्र भवन में तृणमूल कांग्रेस की ओर से योगदान मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के कानून सह PWD विभाग मंत्री मलय घटक के हाथों से आसनसोल संसदीय क्षेत्र के भाजपा के 38 पदाधिकारी समेत 3000 समर्थकों ने तृणमूल का झंडा थामकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें भाजपा जिला सचिव मदन मोहन चौबे और भाजपा बुद्धिजीवी सेल के डॉक्टर देवाशीष सरकार भी शामिल थे। मंत्री मलय घटक ने कहा कि राज्य सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है, वहीं केंद्र सरकार सिर्फ वादा करती है। बीते 7 वर्षों में एक भी वादा पूरा नहीं किया है।
যোগদান করছি, কেন আমরা সেই টাইম থেকে পার্টি করি যখন পুরো পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কোনো কাউন্সিলর ছিল না, বিধায়ক তো দূরের কথা, সাংসদ নিয়ে কেউ ভাবতো না, সংগঠনও ছিল না। তো এটা দেখুন, আমরা যখন 0 ছিল স্কোর তখনও আমরা বিজেপি করেছি বা আরএসএস করেছি, যখন 3 হয়েছে 2016 তখনও কিন্তু আমরা দল ছাড়িনি। কেননা নীতি বা আদর্শ এই দুটো জিনিসকে সামনে রেখে মানুষ কাজ করে। তো সেই দুটো জিনিস থেকে যখন পার্টি টোটালি সরে গেল তখন একটা সমস্যা দেখা দেয়। 28 বছর ধরে বিজেপি করছি। 2011-তে আমি ক্যান্ডিডেট ছিলাম, তখন বামফ্রন্ট শাসনে করেছিল। আমাকে মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে আমাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, জেল থেকে আমি ইলেকশন লড়েছি, পুলিশ নানা রকম আমার উপরে অত্যাচারও করেছে বামফ্রন্ট আমলে, তখনও আমি দল ছাড়িনি। 2016-তে যখন 3টা বিজেপি এখানে বিধায়ক ছিল তখনও আমি দল ছাড়িনি। আজকে 2016 77 বিধায়ক আছে। আপনারা নিজেই ভাবুন যে আজকে 77 বিধায়ক থাকাকালীন আমাদের 38 পদাধিকারী যারা দায়িত্বে আছেন তারা আজকে 2000 লোককে নিয়ে দলত্যাগ করছেন। बढ़ाकर के आरा डंगाल मुस्लिम फ्री प्राइमरी स्कूल में बढ़ाकर यूथ कमेटी और कुल्टी यूथ फोरम ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि नगर निगम के प्रशासक बोर्ड सदस्य तबस्सुम आरा को सम्मानित किया गया। वहीं शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। तबस्सुम आरा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में रक्त की काफ़ी कमी हो गई थी, लेकिन अब यह समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है। नौजवानों ने आज ब्लड टेस्ट किया, इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। नौजवानों से यही कहूँगी कि आप लोग सोशल काम में, सामाजिक काम में सबसे आगे आइए, क्योंकि आज आप लोग यूथ लोगों को सबसे पहले आना चाहिए। ब्लड के बाद देखिए, बल्कि मैं कहूँगी हर गली में होना चाहिए। आज जिस तरह से कोविड-19 की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत सी कमी हो गई है। तो मैं तमाम नौजवानों से, हमारे जितनी कुल्टी शहरों पर आसनसोल और रानीगंज तमाम नौजवानों से कहूँगी कि आप इस तरह का एक ब्लड कैंप करें, क्योंकि हमारी ब्लड बैंक में जिस तरह से ब्लड की कमी होगी उनको हम लोग पूरा कर सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।